नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमार क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सस्य विज्ञान मॉडल पेपर, यानी सस्य विज्ञान का जो मॉडल पेपर है ये अपना दूसरा मॉडल पेपर है। पहले वाला मॉडल पेपर हमने पहले अपलोड कर दिया था, उसकी लिंक अब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो अपने मॉडल पेपर हमने डाल दिए उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास, और वो हम पढ़ेंगे कृषि पर्यवेक्षक 2021 के लिए सस्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न या सस्य विज्ञान मॉडल पेपर। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो सारी वीडियोज रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और जो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ मॉडल पेपर हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो अपना पहला प्रश्न है, दूरदर्शन किसान कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? दूरदर्शन किसान कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2020। तो यहाँ जो अपना सही आंसर है वो है 2015। दूरदर्शन किसान कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, आत्मा का पूरा नाम है। आत्मा का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, कृषि तकनीकी मशीन प्राधिकरण, कृषि तापमान एवं प्रबंध अधिनियम, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण, एग्रीकल्चर टेक्निक मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार स्थित है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार स्थित है। ऑप्शन ए बस्सी, ऑप्शन बी बसेड़ी, ऑप्शन सी नानता, ऑप्शन डी देवड़ावास। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो ऑप्शन ए बस्सी। बस्सी जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार स्थित है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जैविक खेती का पिता कहा जाता है? निम्न में से किसे जैविक खेती का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वामीनाथन, ऑप्शन बी होवार्ड, ऑप्शन सी ट्रिपलेट, ऑप्शन डी आयंकर। निम्न में से किसे जैविक खेती का पिता कहा जाता है? तो इसमें अपना राइट आंसर है वो है होवार्ड, ऑप्शन बी होवार्ड। अल्बर्ट होवार्ड को जैविक खेती का पिता कहते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो अपना अगला प्रश्न है वह है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसमें जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल है? निम्न में से सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी धान। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल धान है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, एक कृषि वर्ष का समय होता है। एक कृषि वर्ष का समय होता है। ऑप्शन ए 1 जून से 31 मई, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 जुलाई से 31 जून। एक कृषि वर्ष का समय होता है। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 जून से 31 मई, ये क्या है कृषि वर्ष होता है। और 1 अप्रैल से अगर हम 31 मार्च की बात कहें तो ये वित्त वर्ष होता है। अगर वित्त वर्ष की बात पूछी जाए
तो बी तो क्या हो गया वित्त वर्ष, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है और 1 जून से 31 मई तक कृषि वर्ष होता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है किस ट्रांसजेनिक फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस ट्रांसजेनिक फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन सभी ट्रांसजेनिक फसलों में सर्वाधिक किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निम्न में से उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है? निम्न में से उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति है? ऑप्शन ए धूसर क्रांति, ऑप्शन बी भूरी क्रांति, ऑप्शन सी कृष्ण क्रांति, ऑप्शन डी सुनहरी क्रांति। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए धूसर क्रांति। उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? धूसर क्रांति है। अगर हम भूरी क्रांति की बात कहें तो भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति की बात कहें तो ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति की बात कहें तो ये फल उत्पादन से संबंधित है। हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है देखिए, ये अपनी कोचिंग के द्वारा एक नई पहल शुरुआत की गई है। हम जो 12th के साथ साथ यानी जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उनको मात्र 12,000 रुपये में स्कूल प्लस कोचिंग प्लस जेट ICR यानी स्कूल कोचिंग और जेट ICR की तैयारी करा रहे हैं। यानी 12th के साथ साथ ही क्या होगी उनकी जेट और ICR की तैयारी होगी, जिससे विद्यार्थियों का एक ही साल में जेट में सिलेक्शन हो जाए या ICR में सिलेक्शन हो जाए। तो यदि आपके परिवार से या आपका जानकार आपका रिलेटिव कोई 11th या 12th का स्टूडेंट है तो आप एडमिशन ज़रूर करवाएं। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपना रबी फसलों के लिए इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है? रबी फसलों के लिए इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 31 से 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मैं सही उत्तर की बात कहूँ तो अपना सही उत्तर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। रबी फसलों के लिए इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर खरीफ फसलों की बात कहें तो 31 से 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हवा की रफ्तार किस उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है? हवा की रफ्तार किस उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए विंड वैन, ऑप्शन बी वायु दिक्सूचक, ऑप्शन सी वायु वेगमापी, ऑप्शन डी एरोमीटर। हवा की रफ्तार किस उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है? तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है वायु वेगमापी। और वायु वेगमापी को इंग्लिश में कह देते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की रफ्तार या वायु की गति ज्ञात करते हैं। तो यहाँ रफ्तार का अर्थ गति से ही है, तो किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? वायु वेगमापी या एनीमोमीटर। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने प्रतिशत भूमि पर शुष्क खेती की जाती है? राजस्थान में कितने प्रतिशत भूमि पर शुष्क खेती की जाती है? ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो हम बात करें शुष्क खेती की तो ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 40 से 42। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 62%। राजस्थान में 62% भूमि पर शुष्क खेती की जाती है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है निम्न में से बहुधा परागित फसल है? निम्न में से बहुधा परागित फसल है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी ज्वार। निम्न में से बहुधा परागित फसल है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ज्वार। क्या है? ज्वार। अब देखो बात कहें बहुधा परागण क्या होता है? बहुधा परागण, बहुधा परागित फसल ऐसी फसलें होती हैं जिनमें स्वपरागण और परपरागण दोनों ही पाए जाते हैं। तो ऐसी कौन सी फसल है? ऐसी है ज्वार। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है बाजरा के बीजों को
किसके द्वारा उपचारित करते हैं? बाजरा के बीजों को किसके द्वारा उपचारित करते हैं? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोस्पेरिलम, ऑप्शन सी एजिटोबैक्टर, ऑप्शन डी बीजीए। बाजरा के बीजों को किसके द्वारा उपचारित करते हैं? तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है एजोस्पेरिलम, यानी बाजरा के बीजों को एजोस्पेरिलम के द्वारा उपचारित किया जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है राजस्थान में कुल बोई गई फसलों की सघनता है। राजस्थान में कुल बोई गई फसलों की सघनता है। ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 94, ऑप्शन सी 129, ऑप्शन डी 138। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 129। यहाँ पूछिए फसल सघनता, तो राजस्थान की फसल सघनता कितनी है? 129 है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से द्वितीयक कृषि यंत्र है। निम्न में से द्वितीयक कृषि यंत्र है। ऑप्शन ए रोटावेटर, ऑप्शन बी प्लाऊ, ऑप्शन सी कल्टीवेटर, ऑप्शन डी पावर टिलर। निम्न में से द्वितीयक कृषि यंत्र है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है? द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है। बाकी ये तीनों कैसे हैं? प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो जो अपना अगला प्रश्न है वो है सिंचाई की बौछार विधि में 1 घंटे में पानी की खपत होती है। सिंचाई की बौछार विधि में 1 घंटे में पानी की खपत होती है। ऑप्शन ए 10 लीटर, ऑप्शन बी 100 लीटर, ऑप्शन सी 1000 लीटर, ऑप्शन डी 5000 लीटर। सिंचाई की बौछार विधि में 1 घंटे में पानी की खपत होती है। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1000 लीटर। सिंचाई की बौछार विधि में 1000 लीटर पानी प्रति घंटे डिस्चार्ज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है घुरिन नामक विषैला पदार्थ किस खरपतवार में होता है? घुरिन नामक विषैला पदार्थ किस खरपतवार में होता है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी ग्वार, ऑप्शन सी कासनी, ऑप्शन डी बर्रू। घुरिन नामक विषैला पदार्थ किस खरपतवार में होता है? तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन डी बर्रू। बर्रू नामक खरपतवार में घुरिन जैसा विषैला पदार्थ पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है गन्ना की फसल का प्रमुख कीट है। गन्ना की फसल का प्रमुख कीट है। ऑप्शन ए लाल सड़न, ऑप्शन बी पायरिला, ऑप्शन सी दीमक, ऑप्शन डी कटुआ। गन्ना की फसल का प्रमुख कीट है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पायरिला। पायरिला कीट गन्ना की फसल का प्रमुख कीट है तथा अगर प्रमुख रोग की बात की जाए तो वो लाल सड़न है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व है। निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व है। ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी सल्फर। निम्न में से द्वितीयक पोषक तत्व है। तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सल्फर। काना से मांग कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। तो ये थी अपनी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। तो अगर टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर लिखना।